आजकल बच्चों और युवाओं में एनर्जी ड्रिंक्स पीने का नया ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन इंग्लैंड से आई एक नई स्टडी एनर्जी ड्रिंक्स के शौकीन बच्चों और युवाओं को सावधान करने के लिए काफी है। रिसर्च के मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स दरअसल बच्चों में एनर्जी नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियों को बढ़ा रही है। यही वजह है कि कई देशों में बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक्स को बैन करने की मांग हो रही है। आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एनर्जी ड्रिंक्स के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, खास मेहमान के साथ। पहली रिपोर्ट। दुनिया भर में एनर्जी ड्रिंक पीने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। खास तौर पर युवा और बच्चे इस ड्रिंक को काफी पसंद करते हैं। लोग मानते हैं कि इस ड्रिंक को पीने से एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाल ही में इंग्लैंड की 2 यूनिवर्सिटीज टीसाइड और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हेल्थ ड्रिंक्स को लेकर बड़ी स्टडी की, जिसमें 21 से अधिक देशों के 12 लाख बच्चों और युवाओं पर की गई 57 स्टडीज के डेटा का अध्ययन किया गया। इस डेटा में वैज्ञानिकों ने पाया कि बच्चों के प्रदर्शन में सुधार और बॉडी में ज्यादा एनर्जी का दावा करने वाले ये एनर्जी ड्रिंक्स असल में बच्चों की सेहत को बिगाड़ रहे हैं। एनर्जी देने की बजाय ये बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं। इस रिसर्च के बाद इससे जुड़े वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक को प्रतिबंधित करने की मांग भी की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनर्जी ड्रिंक में ऐसा क्या है जो बच्चों की सेहत को बिगाड़ रहा है, इसे भी जान लीजिए। दरअसल 250 ग्राम के एनर्जी ड्रिंक में करीब 25 से 30 ग्राम शुगर होती है। शुगर से बॉडी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। अधिक मात्रा में शुगर होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा पैदा होने लगता है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चलकर डायबिटीज की वजह बन सकता है। शुगर ऐसी चीज है जो विकसित हो रहे शरीर की ग्रोथ में भी बाधा बन सकता है, क्योंकि ये दिमाग के कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित करता है। अधिक मात्रा में शुगर लेने से बच्चे की एकाग्रता, सीखने समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर डालती है। एनर्जी ड्रिंक में कैफीन भी होता है। अगर देखा जाए तो एक कॉफी के कप में करीब 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, लेकिन एक एनर्जी ड्रिंक में करीब 300 मिलीग्राम कैफीन होता है। यानी एक कॉफी कप की तुलना में एक एनर्जी ड्रिंक में 3 गुना ज्यादा कैफीन होता है। कैफीन बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। साथ ही कैफीन की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है। एनर्जी ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरिक एसिड से बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे बच्चों के दांत और हड्डियां कमजोर होने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसे में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक के बजाय फल और जूस दें, ताकि उनकी सेहत बेहतर रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ हैं, सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं और रिसेंटली इंग्लैंड की जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जिक्र हमने भी किया, टीसाइड और न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्ट ने 21 से ज़्यादा देशों के 12 लाख बच्चों और युवाओं पर जो 57 अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं उसके डेटा का अध्ययन किया और ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बताया कि किस तरह से एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर एक खतरा हमारे बच्चे, हमारे युवाओं को परोसा जा रहा है। क्या कहेंगे सर, क्या वाकई में एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी मिलती है? देखिए दीपक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत बड़ी स्टडी थी, बहुत सारे लाखों लोगों को, बच्चों को इन्वॉल्व किया और बहुत सारे देशों में जो बहुत सारी छोटी छोटी स्टडीज हुई थी उन सब के डाटा को इंटरप्रेट करके फाइनल एनालिसिस करी गई और लगभग एक कॉमन रिजल्ट्स निकले हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। खासकर युवाओं के लिए भी सेफ़ नहीं है, बच्चों के लिए तो कतई सेफ़ नहीं है। तो इसलिए शायद एक मांग चल रही है कि 16 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उन पर बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और यूथ को भी सोच समझ के एनर्जी ड्रिंक पीना चाहिए। क्योंकि अगर एनर्जी ड्रिंक की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि एनर्जी ड्रिंक में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कैफीन होता है, शुगर होती है और कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर जब भी हम ज़्यादा लेते हैं तो शुगर लेने से डायबिटीज मेलाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है, ओबेसिटी या मोटापा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस होती है। और साथ में ऐसे बच्चे जो शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली एडिक्ट होते हैं या उनका ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड बढ़ जाता है। दे आर मोर लिंक टू टोबैको, दे आर मोर लिंक टू एल्कोहल। तो इन लोगों में एल्कोहल और टोबैको लेने की भी संभावना बढ़ जाती है ऐसे
बच्चों में। और ऊपर पूरी बॉडी की बात करें तो एनालिसिस करने पे पता लगता है कि इस जो एनर्जी ड्रिंक का जो कैफीन है, जो शुगर है, जो अमीनो एसिड्स हैं, इनका कहीं ना कहीं सब पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों में यूफोरिया करना, हेडेक करना, डिजीनेस करना, रेस्टलेस करना, एंजाइटी करना, और कभी कभी लॉन्ग टर्म में अगर लोग एडिक्ट हो जाते हैं अगर ड्रिंक्स के, तो उनमें डिप्रेशन जैसी सीवियर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों में सीजर्स और स्ट्रोक की भी संभावना देखी गई है। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं कि हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट के अंदर ही बिल्कुल प्रूवन बहुत सारी स्टडीज में है, जो क्यूटी इंटरवल इसको प्रोलॉन्ग करता है, टैकीरिथमियाज करता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ाता है, वेंट्रिकुलर टैकीरिथमियाज करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एंजाइना, चेस्ट पेन और जो हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं बच्चों में, इवन डेथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जो लोग लॉन्ग टर्म एडिक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक इस तरह के ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चों में जिनको अस्थमा है उनकी अस्थमा की स्थिति बर्स्ट हो सकती है, कफ हो सकता है, सीवियर एक्यूट अटैक हो सकते हैं, उनके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में विजिट्स बढ़ सकती हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल जनरल बीमारियों की, तो डायबिटीज जैसे मैंने बताया, हाइपरटेंशन है, उसकी संभावना, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाती है। और ये तीनों चीज़ें बहुत सारे दूसरी अन्य बीमारियों से लिंक हैं, चाहे वो कैंसर से लिंक हो, चाहे वो हार्ट अटैक से लिंक हो, चाहे अन्य और बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अगर बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, मतलब जीआई की बात करते हैं, पेट की, उदर की और लिवर की और जो इंटेस्टाइन है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को नोजिया है, मतलब वो जी में चलाना है, उल्टी होना, बिकॉज अब उसमें बहुत सारा कैफीन और अमीनो एसिड्स होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसकी वजह से उनके नोजिया होना, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होना, दस्त होना, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना बहुत कॉमन है। और लॉन्ग टर्म में जो बच्चे लेते हैं उनके लिवर डैमेज होने की संभावना बढ़ती है, मतलब उनके अंदर जो SGOT, SGPT जैसे एंजाइम्स में बढ़ जाते हैं, सीरम बिलिरुबिन जैसा वो बढ़ जाता है, किडनी डैमेज हो सकता है लॉन्ग टर्म में, जैसा आपने बताया फॉस्फोरिक एसिड इसमें होता है, तो बोन्स को वो ब्रिटल करता है, कमजोर करता है, हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा डालता है। हम लोग चाहे पीडियाट्रिशियन हो, ऐसा कोई शरीर का हिस्सा नहीं है जहां पर एनर्जी ड्रिंक्स की अधिकता से बच्चों में, युवाओं में खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अलार्मिंग जो लगा सर, वो ये लगा कि एनर्जी ड्रिंक्स के आदी जो बच्चे हैं, क्या वो आगे चलकर शराब और टोबैको जैसे मादक पदार्थों की गिरफ्त में आ सकते हैं सर? बिल्कुल, ये भी स्टडीज़ हुई हैं कि ये लोग जो बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, बिकॉज उनको एक किक मिलता है, तो वो इस तरह का किक हर जगह चाहते हैं। वो एनर्जी हर तरह में जो इसका इमीडिएट इफेक्ट जो होता है उस तरह के रिस्पॉन्सेस चाहते हैं, उस तरह का उनका ब्रेन जो अडाप्ट कर जाता है। तो इस तरह के बच्चों में देखा कि दे आर मोर प्रोन टू डेवलप एडिक्शन ऑफ स्मोक, टोबैको एंड एल्कोहल। तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही जो ये लोग बहुत सारा कंज्यूम करते हैं तो इनमें ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों के लिए प्रतिकूल है और दुष्प्रभाव डाल सकता है। और एक और जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो ये बताया जा रहा है स्टडीज़ में कि इस तरह की जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं लोग, वो हाइपर एक्टिविटी के लिए लेते हैं। और हाइपर एक्टिविटी अगर ऐसी एज में आपके लिए जिसमें आपको हाइपर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में आपको डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, इम्पल्सिविटी, जो चिल्ड्रन में हम देख रहे हैं आजकल बच्चों में इम्पल्सिविटी आ जाती है, सर ये उसका भी ट्रिगर दे सकता है? देखिए, जैसा आपने बताया कि बच्चे जो हैं, हम सब जानते हैं बच्चों की एनर्जी है युवाओं से या हम लोगों से कई गुना अधिक होती है। वो ऑलरेडी हाइपर मतलब एक्टिव होते हैं और वो उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। ऐसे केस में हम ऐसे कोई ड्रिंक्स देते हैं जैसे कैफीन है जो 3 गुना ज़्यादा होती है कॉफ़ी कप से, या जो शुगर है वो एक हाइपर एक्टिव का काम करती है, या जो इसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं वो दिक्कत कर सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें जो खासकर कैफीन है वो दिक्कत करती है। वो क्या करती है, आपकी पैल्पिटेशन बढ़ा देती है, मतलब हार्ट रेट को बढ़ा देती है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। उससे एंजाइटी होना, उससे ट्रेमर्स होना, उससे स्लीप डिस्टर्बेंस होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया जिसको हम बोलते हैं, वो सब सिम्टम्स आना, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए, इस सारे कार्डिक सिम्टम्स होते हैं और बाद में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं, जिसमें डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन या हाइपर एक्टिविटी होना, या टेंट्रम थ्रो करना, या बच्चों को एंगर बढ़ जाना उनका, या इवन पुअर कंसंट्रेशन होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, उसकी वजह से फोकस अच्छा नहीं होना, और उसकी वजह से जो पढ़ाई के में मन ना लगने की वजह से या फोकस अच्छा ना होने की वजह से उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्टडीज़ में वो कम हो जाना है। ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक करके देख सकते हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बच्चों पे हम सबको पता है, और साथ में लगता है इस समय ज़रूरत है पेरेंट्स को और युवाओं को अवेयर करने की कि इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बिकॉज हर जगह, देश के हर कंट्री में, हर शहर में
किसी भी देश के हर जगह हर काउंटर पे आपको एनर्जी ड्रिंक्स मिल जाते हैं, एयरपोर्ट से लेके आपके मॉल्स में लेके कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा मुहिम चलाने की ज़रूरत है, देश को जागरूक करने की ज़रूरत है, पूरे विश्व को जागरूक करने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो पेय पदार्थ हैं उनको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। उसके जगह हमें दूध है, छाछ है, लस्सी है, ऑरेंज जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, इनका सेवन करना चाहिए। इससे फाइबर्स मिलेंगे, नेचुरल विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपको बॉडी को चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को चाहिए, तो उन सब का सोर्स है जी। एब्सोल्युटली सर। देखिए बहुत सारी कंट्रीज में इसीलिए इन पर बैन की कोशिशें भी की गई हैं, कुछ जगह बैन भी हुआ है। रीसेंट अगर हम देश की बात करें तो वो पोलैंड है, जहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनर्जी ड्रिंक बाय करना बैन है। आप बेच ही नहीं सकते 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और हमारे देश में इस तरह का कोई रूल नहीं है। क्या वक्त आ गया है सर कि युवाओं के हित में, बच्चों के हित में, स्वास्थ्य देखते हुए या तो बैन या तो रेस्ट्रिक्शन की बारी आए? आई थिंक इस पे मुझे लगता है जो सारी स्टडीज हैं, सर्वे को जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को इसका सर्वे करना चाहिए, उसको डिटेल में इसकी स्टडी करनी चाहिए, और फिर क्या प्रतिकूल प्रभाव हमारी जनता पे मिल रहे हैं। हमारे देश में कुछ स्टडीज ऐसी हो रखी हैं ऑलरेडी, उन सबको भी रिव्यू करना चाहिए, उसको देख के देश हित में देखते हैं, बिकॉज बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, युवा हमारे देश का भविष्य हैं। अगर वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश की हानि है, देश की जो युवा शक्ति है उसकी हानि है। तो उस सबको देखते हुए मुझे लगता है बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो बैन करना हो, चाहे वो लिमिटेड बैन करना हो, या सुपरवाइज ड्रिंकिंग अलाउ करनी हो, या एक एज के बाद बिल्कुल बंद, एक एज से कम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इन सारी बातों पे मुझे लगता है गहन रूप से सोचने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में इंडल्ज होते हैं, उनको कहा जाता है कि साहब ज़्यादा एक्टिव है स्पोर्ट्स। जो पोलैंड में जो प्रपोज, ये जो लॉ था, ये अब 2024 की शुरुआत से वहाँ पर लागू हो चुका है। ये वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आया, वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किया इसको प्रपोज। तो आप समझ सकते हैं जो लोग एनर्जी ड्रिंक और स्पोर्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं उनके लिए ये आई ओपनर है। और ये मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर या तो बैन करने की कोशिश की गई है या उस पर बहस चली है, और कई जगह पर तैयारियाँ भी हुई हैं। अब ये हम डिपेंड करता है कि इस पर सरकार किस तरह के एक्शन लेती है। हम सिर्फ स्टडीज़ का हवाला देकर ये बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में कम से कम ये बहस चल रही है, इसका संज्ञान भी यहाँ पर लिया जाना चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आऊँगा सर आपके पास। पोलैंड ने क्या किया है कि एनर्जी ड्रिंक किसको बैन करना है ना, उसको उन्होंने बाकायदा डिफाइन कर दिया है। 150 mg पर लीटर ऑफ कैफीन या टॉरिन, ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स में जो उनकी मौजूदगी है उसको लेकर उन्होंने एक डिफ़ाइन किया है। तो कम से कम डिफ़ाइन ही कर दें कि भैया कौन से आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा खतरनाक है और कौन से नहीं है, ताकि सेहतमंद रहने के लिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कंज्यूमर को एक हथियार मिले। सर कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ या तो इनको मात्रा जो है इंग्रेडिएंट्स की, कैफीन है, एमिनो एसिड है, शुगर है, उसको लिमिट कर दिया है। बिकॉज ये देखा ना, एक एक कप में 3 गुना कप के बराबर जो कैफीन होता है, 150 मिलीग्राम कैफीन होता है। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँ, मेरा बेटा 7 साल का है, टेनिस खेलता है, और उसके टेनिस एकेडमी में वहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है, टी शॉप है, वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स रखे हुए हैं। और वो कई बार उसने मुझसे पूछा, कई बार लेने की कोशिश की, मैंने उसे समझाया। तो बच्चों के अंदर भी इन सब चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होती है, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जब वो एक्सप्लोर करते हैं, वो जब पीते हैं, जब उनको किक मिलता है, तो वो इसके एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी जगह जो स्पोर्ट्स जगह हों, मॉल्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, कहीं पर भी इनका डिस्प्ले जो है एटलीस्ट लिमिटेड यूज के लिए होना चाहिए, जो युवाओं के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो युवाओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हम लोग नेचुरली क्यों नहीं जा रहे हैं? भारतवर्ष में हर देश में जो बैक टू बेसिक्स जिसको बोलते हैं कि हमें दोबारा चीज़ों में जाना है, दोबारा अपनी बेसिक चीज़ों में जाना है, तो जो हमारे पास नेचुरल पदार्थ अवेलेबल है, चाहे नारियल पानी हो, चाहे छाछ हो, शिकंजी हो, दूध हो, लस्सी हो, बहुत सारे जूसेस हैं या सूप्स हैं, इन सब तरल पदार्थों का हम सेवन कर सकते हैं। इनसे लॉन्ग टर्म इनके बेनिफिट हैं, इनका कोई शॉर्ट टर्म नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, और शॉर्ट टर्म भी एनर्जी का अच्छा सोर्स है। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो मुझे लगता है हम अपने युवाओं को और जो बच्चे हैं इनको सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। और सरकार को डेफिनेटली एटलीस्ट इस पर कोई बिल्कुल कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए, सो दैट एक जो असमंजस की स्थिति इस समय वो खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली और अपने ही बेटे का एग्जाम्पल आपने दिया। इनफैक्ट ये घर घर की कहानी है। देखिए एनर्जी ड्रिंक्स का कारोबार करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो सेहत
से कॉम्प्रोमाइज़ न कर रहा हो युवाओं की और बच्चों की। और अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को चाहिए दूध का दूध पानी का पानी करे। ख़ासतौर से स्पोर्ट्स जो प्रीमाइसेस हैं उनके आसपास अगर इस तरह के ड्रिंक्स बिक रहे हैं जिनमें शुगर कंटेंट है, कैफीन ओवरलोड है, जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस आपके उसमें कर सकते हैं, तो क्यों ना स्टडी हो जाए, दूध का दूध पानी कर दीजिए। जो एनर्जी ड्रिंक्स अच्छी हैं, फसाई की स्टडी में, सरकार की स्टडी में, उनको आप दीजिए, लाइसेंस दीजिए और उनको बाकायदा प्रमोट करने के लिए उनको इकोसिस्टम बनाइए। लेकिन अगर खतरा है तो उस पर फिर माकूल फैसला भी लेना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर डी के गुप्ता, आपने वक्त निकाला, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, धन्यवाद सर। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी।